हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। आज हम लोग इस क्लास में ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे पूरे के पूरे जो बजट और आपके लास्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड रहेंगे। किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बजट से रिलेटेड वो हम देखेंगे आज इस क्वेश्चन में। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। द फिक्स्ड कॉस्ट इन अ फ्लेक्सिबल बजट इज, एक जीरो ज्यादा है इसमें, 80,000 for 60% capacity, then what will be the fixed cost of a company start a production at 80% capacity? क्या बोल रहा है वो कि अगर आपकी कंपनी का फिक्स कॉस्ट 80,000 है, कितनी कैपेसिटी पे? अगर आपकी कंपनी 60% की क्षमता पे काम करती है तो अगर आपकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाए और आप अब 80% की कैपेसिटी पे काम करने लगो तो आपका नया फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा? तो देखिए, कीवर्ड याद रखिए, यहां खुद वो बोल रहा है फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहता है, चाहे आप प्रोडक्शन 60% पे करो, 80% पे करो या 100% पे करो। तो ऐसे केस में आपका आंसर रहेगा 80,000, नो चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक फैक्ट्री रेंट पे लिए है और उस फैक्ट्री का रेंट है 80,000, तो वो फिक्स कॉस्ट हुआ। तो अगर आप उस फैक्ट्री में 60% का प्रोडक्शन कर रहे हो तब भी आपको रेंट 80,000 देना है। अगर आप 100% प्रोडक्शन करोगे तब भी रेंट 80,000 देना है। और अगर आप प्रोडक्शन 0% करोगे तब भी आपको रेंट 80,000 ही देना पड़ेगा। इन शॉर्ट, फ्लेक्सिबल बजट में फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती। प्रोडक्शन चेंज होगा बट कॉस्ट उतनी ही रहेगी। Which one of the following is not the type of budget? इन चारों में से कौन सा बजट का टाइप नहीं है? कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, फ्लेक्सिबल बजट, ये तीनों बजट के टाइप है, लेकिन क्लास बजट ये बजट का टाइप नहीं है। तो ऐसे केस में डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि क्लास बजट नाम का ऐसा कोई भी बजट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये देखिए बजट के पूरे टाइप है, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अगर टाइम के बेसिस पे बात करोगे तो एक रहता है लॉन्ग टर्म बजट और दूसरा रहता है शॉर्ट टर्म बजट। कैपेसिटी के हिसाब से बात करोगे तो फ्लेक्सिबल बजट एंड फिक्स बजट। स्कोप के हिसाब से फंक्शनल बजट, मास्टर बजट, और रिसिप्ट के हिसाब से कैपिटल बजट और रेवेन्यू रिसिप्ट। अब फंक्शनल बजट के और टाइप निकालते हैं, सेल्स, प्रोडक्शन, मटेरियल, परचेस एंड कैश बजट। आपको ये सारे टाइप याद रखने पड़ेंगे। आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है कि टाइम बजट कौन से है, स्कोप्स के बेसिस पे कितने बजट हो सकते हैं, फंक्शन के बेसिस पे कितने बजट्स बताए जा सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेरिएबल कॉस्ट इन अ flexible budget is 1 lakh for 50% capacity. What will be the new variable cost if companies start production at 80%? वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएबल। देखिए बजट में तीन तरीके की कॉस्ट रहती है फ्लेक्सिबल बजट में, एक फिक्स्ड, एक सेमी वेरिएबल और एक वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट वो है जो किसी भी लेवल पे उतनी ही रहेंगी, उसमें चेंज नहीं होगा। सेमी वेरिएबल में थोड़े बहुत चेंजेस मिलेंगे और वेरिएबल पूरा चेंज होगा। तो वेरिएबल में सिंपली डिवाइड का फॉर्मूला लगता है, मतलब अगर 50% की कैपेसिटी पे 1 लाख रुपए है तो 100% की कैपेसिटी पे 2 लाख हो जाएगा। तो 80% की कैपेसिटी पे आपका कैपेसिटी का रहेगा 1,80,000, नियर टू आंसर। सिंपली 1 लाख से 50% को डिवाइड कीजिए और 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपका आंसर रहेगा वही आपका सही आंसर माना जाएगा। सो जब आप 1 लाख को 50% से डिवाइड करोगे और 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे केस में 1,60,000 विल बी योर राइट आंसर। तो आप ए पे क्लिक करेंगे, आपको पूरे मार्क मिल जाएंगे। Which statement is prepared in the process of fund flow analysis? अब ये क्वेश्चन आपके चौथे यूनिट से है कि फंड फ्लो एनालिसिस में कौन सा स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो ऐसे केस में आपको पता रहना चाहिए कि शेड्यूल फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल नाम का स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ डाटा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड टू कॉन्जिक्यूटिव बैलेंस शीट। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है कि क्या है? क्या फंड फ्लो स्टेटमेंट
डाटा प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे बनाया जाता है? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के भरोसे और 2 consecutive बैलेंस शीट्स के भरोसे बनाया जाता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स आर स्टैंड ट्रूली व्हाइल प्रिपेयरिंग शेड्यूल ऑफ चेंजिंग वर्किंग कैपिटल? देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो आपको कंपलसरी आपके पेपर में देखने मिलेगा। हाँ, रूल 4 तरीके के रहते हैं, चारों तरीकों में से किसी भी तरीके का रूल आपको पूछा जा सकता है। तो आप चारों तरीके के जो करेक्ट रूल है वो अपने रजिस्टर पे लिख कर रख लीजिए। इसमें से ए और सी सही रहेगा। कैसे, जरा देखिए। एन इंक्रीज इन अ करंट एसेट इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल। अगर करंट एसेट बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा। और सी, एंड इंक्रीज इन अ करंट लाइबिलिटी विल डिक्रीज द वर्किंग कैपिटल। ये इंक्रीज और डिक्रीज शब्द याद रखिए। अगर करंट एसेट बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ता है, और अगर करंट लाइबिलिटी बढ़ती है तो फिर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होता है। यही छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें हैं। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप बड़ी आसानी से आंसर सॉल्व कर सकोगे। देखिए, गिवन नेट प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 2,50,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आपने जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया? 40,000। एंड ओल्ड मशीनरी ब्रॉट फॉर ₹50,000 एंड वाज सोल्ड फॉर 20,000। कैलकुलेट फंड फ्रॉम द ऑपरेटिंग। अब ये देखिए, पहले तो क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है कि आपका नेट प्रॉफिट 2,50,000 है। ट्रांसफर कितना हुआ जनरल रिजर्व में? 40,000। आपने ओल्ड मशीनरी ब्रॉट की थी 50,000 की, और वो बेची कितनी गई है? 20,000 में बेची गई है। तो ऐसे केस में आपका आंसर रहेगा 2,80,000, क्योंकि जनरल रिजर्व से उस चीज को एडजस्ट किया जाएगा। अगर आपने फॉर्मेट जो भेजा है वो उसको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व किया है तो आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसेट विद ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹19,000। एक एसेट है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी बताई गई है? 19,000 बताई गई है। एंड एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, उसका डिप्रिसिएशन कितना जमा है? 4,000, और उसको बेचा गया 9,000 में। तो बताइए फंड फ्लो पे क्या इंपैक्ट मिलेगा 9,000 का सोर्सेस का? तो देखिए, 9,000 आपका सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रहेगा। कैसे, वो भी समझिए। आपने 9,000 में बेचा तो 9,000 आपके पास कैश आई, तो कैश आ रही है ना, तो वो सोर्स है ना। लेकिन अगर आप उसी पैसे को कहीं यूज करते हो डिप्रिसिएशन डिडक्ट करने के लिए या डिप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के लिए, तो वहां पे उसको यूज गिना जाएगा। If the net profit for a period is 50,000 after crediting gain on sales of 5,000 and debiting depreciation on fixed asset, find the operation of fund flow will be। देखिए, अगर नेट प्रॉफिट आपका 50,000 है और आपने डिप्रिसिएशन 20,000 लिया है, तो पहले तो वो 20,000 को प्लस कीजिए, तो वो 170, और उसमें से फिर सेल्स के 5,000 माइनस कर दीजिए, तो ऐसे केस में आपको आपका आंसर मिलेगा 65,000। सो आपको अगर कुछ भी नहीं समझा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका डाउट क्लियर करके मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।